हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब जो है बहुत सुंदर बुक पढ़ रहे हैं, श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी की, है ना। वो बुक है श्री मनः शिक्षा। तो मन को वो शिक्षा देते समय उन्होंने बहुत सुंदर जो है श्लोकास का वर्णन किया और इसको हमें एक बुक के फॉर्म में भी दिया है। तो आइए हम पढ़ते हैं आज 9th, फिर उसके बाद श्लोका। ठीक है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मनः शिक्षा की जय। तो हम लोग को पहला श्लोक याद है क्या? किसको किसको बोला था? रति अपूर्वम अतिरम, प्रेम करने के लिए, है ना। 8 लोगों को बोला था ना। गुरु, ब्रजवासी, ब्रज, हरि नाम, दीक्षा मंत्र, याद है आप लोग को? ब्राह्मण। तो जब हम ये 8 लोगों और जो ये भक्ति को प्रैक्टिस करने के लिए जो नियम है, प्रिंसिपल है, इनके प्रति, है ना, इन सब चीजों के प्रति जब हमारी कैसी भक्ति होगी, रति अपूर्वम मथिरम, ऐसा प्रेम जो मैंने कभी किसी के साथ नहीं किया, ऐसा जब रति उत्पन्न होगी। ये सब भागवत कदिये हैं भगवान के, है ना। तो इनमें जब हमारी आसक्ति होगी तभी हमारा फॉल्स ईगो जो है निकलेगा। तो नवे श्लोक में बता रहे, थोड़ा शब्द विक्षेप कर लेते हैं। मदीशा नाथत्वेन व्रज विपिन चंद्रम व्रज वनेश्वरी मन्यात्वे तद नात्वे तद अतुल्य सखित्वे तु ललितम विशाखम शिक्षली शिक्षली वितरण गुरुत्वे प्रियसरो गिरिंदो तत्प्रेक्षा ललिता रति दयेत स्मरः मना। अब इसको गाएंगे कैसे, हमको याद है? हमने बताया था कि इस श्लोक में गाना कैसे है, जगन्नाथ अष्टकम की तरह, है ना। मदीशानात्वेन व्रज विपिन चंद्र वज्वनेश्वरीं श्रवण तन्यनाथ्वे तद अतुल्य सखितु ललितम् विशाखा शिक्षाशली वितरणा गुरुत्वे परिसरो गिरीन्द्रो तदप्रेक्ष ललितारतिद्वत् स्मरत् मना। है ना। ऐसे गा सकते हैं, और भी गा सकते हैं आप लोग को अच्छा राग होगा। मुझे जितना समझ में आ रहा है मैं गा पा रही हूँ। इस तरह से हम गा सकते हैं। तो नवे श्लोक में क्या बता रहे हैं? मदीशा नाथ में ना, है ना। तो क्या करो? स्मरह मना, हे मन तुम क्या स्मरण करो। शब्द विक्षेप देते हैं। व्रज विपिन चरणम, सेकंड सेकंड शब्द है। मदीनाथवेना कौन है? मेरे नाथ कौन है? वज विपिन चंद्र। और कृष्णा द मून ऑफ वृंदावन फॉरेस्ट मद ईश्वर नाथ है, एज लॉर्ड ऑफ माई कंट्रोल और लीडर कौन है? श्री राधा। ब्रज वन ईश्वरम, यानी ब्रज की ईश्वर कौन है? ये आंसर जो देगा वो सही आंसर है। किसको आता है ये आंसर? ब्रज राधा की रानी, ईश्वर। राधा रानी। यस, यस यस। और राजेश्वरी? राधा रानी होता है। राधा रानी है, सही है, सोच लो। तो यहाँ पे बताते हैं कि अब मधुरस के रागानुई भजन में परस्पर कैसा संबंध होना चाहिए, इस विषय में उपदेश दे रहे हैं। अब बता रहे कि भाई मन को ये पता चल गया कि मेरे जो अनर्थ हैं वो उन्होंने कब्जा कर लिया, लूट लिया है। अब हमने सेनापति भक्तों को, भगवान को कॉल कर लिया है, वो आ गए हैं और उन्होंने क्या किया है? इन कपटियों को, शट्टा को, सबको भगा दिया है। अब मन किसमें है? क्योंकि डिवोटी है तो वो भक्ति करते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? भगवान का भजन, नाम रूप गुण लीलाओं का आस्वादन कराने अब लगे। अब क्या हो कि हमारा और भजन के साथ क्या संबंध होना चाहिए, वो इस श्लोक में बताया गया। सब सही बात है ना। अब भाई अभी तो कपट था,
अभी जब भगवान के डिवोटी आ चुके हैं हमारे हृदय में, वो भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम रूप गुण लीला हमें बता रहे हैं, हमारी ओरिजिनल पोजीशन बता रहे हैं, तो हमारा अब भगवान के कैसा संबंध होना चाहिए। रागनीय भजन अभी क्या है, अब वैदिक भक्ति नहीं चल रही है, रागानुगा भजन चल रहा है। हमने पढ़ा था ना, साधना दो प्रकार की होती है, वैदिक भक्ति और रागानुगति। वैदिक भक्ति में क्या होता है, हम शासन के हिसाब से, है ना, कोई होगा तब मंगला आरती उठेंगे, कोई होगा तब हम पढ़ेंगे, है ना, शासन के हिसाब से भक्ति होती है। लेकिन रागानुगा भक्ति में बिना शासन के जीव और टेस्ट उसका डेवलप हो जाता है, भगवान में राग हो जाता है, तब वो रागात्मिका भक्त के अंडर में स्वतः ही ये सारे कार्य कर ले। तो अभी कैसा संबंध होना चाहिए मधुर रस के रागनी भजन में, परस्पर कैसा संबंध होना चाहिए विषय में चर्चा की जा रही। तो बता रहे कि हे मन देखो, अभी तुमको बता दिया पिछले श्लोक में कि राधा रानी के चरण कमलों में रहो। तो हे मन, तुम वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण को मेरी स्वामिनी श्री राधा रानी के प्राणनाथ के रूप में, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधिका को मेरी स्वामिनी के रूप में, मन को बोल रहे हैं। कभी तुमने कईयों को स्वामी बना के रखा होगा, लेकिन अभी किसको बनाओ स्वामी, कृष्ण को, और वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी को, और श्री ललिता जी को स्वामिनी श्री राधा रानी जी की अतुलनीय सखी के रूप में, है ना, जो है उनको मेरी स्वामिनी बनाओ। श्री विशाखा जी की युगल सेवा परिपाटी की शिक्षा देने वाले गुरु रूप में, तथा श्री राधा कुंड गिरिराज गोवर्धन, इन दोनों को श्री राधा कृष्ण का दर्शन कराने वाले तथा उनके श्री चरण कमल में महल रति प्रदान करने के रूप में सदा सदा स्मरण करो। यानी राधा कृष्ण ललिता विशाखा और हमारे गुरुजनों को हे मन क्या करो, हमेशा रति के रूप, रति प्रदाता जो हमें रति प्रदान करते हैं, अब तुम इन लोगों के बारे में स्मरण करो। अभी तक तुम काम काम वासना और उनके लोगों का स्मरण कर रहे थे, अब तुम इस तरह भगवान का स्मरण करो, कि हम कृष्ण के, है ना, से बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं अलग अलग शब्दों को। हाँ, भजन दर्पण में भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि ब्रज विपिन चंद्र का स्मरण करो, है ना। ब्रज, हम सेकंड शब्द था ना, मदीशा नाथवेन ब्रज विपिन चंद्र ब्रज बने, ब्रज वन में जो रहते हैं विपिन चंद्र कौन है, इस विषय में रूप गोस्वामी जी है मुकुंद मुक्तावली में बताया है। नव जलधर वर्णम चंपो दासी कर्णम, विकसित विकसित तन लीलास्य विस्फुरित मदहास्य, कनकरुदि चिदु कूलम चारु वरहावचूलम, कमपि निखिल सारम नौमी गोप कुमारम, मुखरित शरदिंदु केली लावण्य सिंधु, कर विनित कंदर वल वी प्राण बंधु। पर संस्कृत में गड़बड़ हो गया क्षमा कीजिएगा। तो यहाँ पे मेन स्तव वाला भी जो बोल रहे हैं उसको पढ़िए तो कोई। और नवीन मेघ के समान अंग कांति वाले, चंपक के फूलों से सुशोभित सुंदर कर्ण वाले, विकसित कमल पुष्प की भांति मंद मंद मुस्कान से युक्त सुंदर मुखमंडल वाले, सुवर्ण कांति जैसे पीतांबर को धारण करने वाले, सुंदर मोर मुकुट से सुशोभित मस्तक वाले, तीनों लोकों के सार स्वरूप किसी गोपी कुमार का स्तव करता हूँ। शरतकालीन चंद्र से भी जिनका श्रीमुख मंडल अधिक सुंदर है, जो खेली क्रीड़ा के उपयोगी लावण्य के सागर हैं, जिनके हाथों में क्रीड़ा कंदुक गेंद सुशोभित है, जो व्रज रमणियों के प्राण बंधु हैं, गौओं के खुर से उड़ी हुई धूली कणों से जिनका कलेवर सुशोभित है, जिनके बाएं कक्ष में मुरली विराजित है, तथा धेनु समुदाय जिनके वचनों के वशीभूत हैं, ऐसे श्री नंद नंदन मेरी रक्षा करें। हे दीन बंधु, मेघ गण प्यासे, चातक के ऊपर अभिनव जलधारा बरसावें अथवा वज्र निक्षेप करें, चातकों के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं, इसलिए वे निरंतर मेघ का स्तव करते नहीं थकते। उसी प्रकार आप मेरे ऊपर दया करें अथवा दंड का विधान करें, जैसी इच्छा हो करें। इस संसार में आपको छोड़कर मेरे लिए और कोई उपाय नहीं है। हे अघर, शुक, अम्बरीश
आदि प्राचीन महात्माओं के अत्यंत कठिन भजन साधक की बात सुनकर निराशा से मेरी भक्ति शून्य हृदय सर्वथा अनुतप्त हो रहा है, क्योंकि मेरे लिए वैसा कठिन भजन साधन कदापि संभव नहीं, अतः आपके श्री चरणों की प्राप्ति भी संभव नहीं है। किंतु ब्रह्मा आदि से लेकर पामर जगन्य पापी तक सर्वत्र फैली हुई आपकी कृपा की लहरियों को देखकर कुछ आशा की किरणों से हृदय पुनः सुशीतल हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अब एग्जाम्पल क्या दिया गया है, चातक पक्षी का। चातक पक्षी जो होता है क्या होता है, वो जो चंद्रमा को देखता रहता है, स्वाति नक्षत्र की जो बूंद ऊपर से गिरती है वो उसी को पीता है। और कितनी भी गर्मी पड़े, कुछ भी पड़े, कभी भी यहाँ का कोई भी पानी नहीं पीता, है ना। तो क्या करता है, हमेशा चातक पक्षी क्या है, ऊपर आकाश की तरफ देखता रहता है। उसी तरह लोग स्वामी कह रहे हैं कि भाई आपने जो भजन साधन की विधियां बताई है, सदैव ऐसे करना है, श्रवणम कीर्तन विष्णु स्वर्णम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आरत निवेदन। भाई मैं तो इतना तुच्छ हूं कि मैं इतना नहीं कर सकता। तो मेरे पर से एक ही आशा है कि आपके चरण कमलों में रहते हैं, और कोई आशा की नहीं किरण है। मेरे जैसे जगन्य पापी को केवल आप ही उद्धार कर सकते हैं। तो मैं अब आपकी शरण में हूँ और आपकी कृपा की अभिलाषा है ना। तो इस तरह से मन जो है, जब जब देखिए, जब हमारे पास ये सब होगा तब तो हम ये करेंगे, नहीं तो भाई हमारे पास तो भजन फिल्मों वाले ही हैं, तो हम वही गाएंगे ना। जब हमारे पास आचार्यों के भजन होंगे, भज रे मन श्री नंद नंदन, है ना, हरि हरि विफले जनम गवाइनु राधा कृष्ण प्राण मोह गला किशोर श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु। देखिए, वेन हमारे पास ये सॉन्ग्स होंगे, हमने कभी शुद्ध भक्तों के सुने होंगे, तब तो हमारा मन इस पर चिंतन करेगा ना। हायर टेस्ट देने पर ना मन चिंतन करेगा। तो अब इस श्लोक में इसी हायर टेस्ट को बोल रहा है चखने के लिए मन को। रघुनाथ दास गोस्वामी क्या यहाँ पे बोल रहे हैं कि हे मन, इन टेस्ट इन चीजों को लो और जरा टेस्ट करके देखो इन चीजों को, राधा रानी को, कृष्ण को। कैसे करना है, वृंदावन में रह के सखियों के साथ, ललिता विशाखा सखियों के साथ, गुरु के साथ क्या करना है, हे मन उनका अवस्मरण। हाँ? यानी हमारी जो ओरिजिनल फैमिली है, ओरिजिनल घर है, वहां के लोगों के बारे में चिंतन करने को। ऑब्वियसली जब वो सब सच्चिदानंद है ना, तो उनका चिंतन करने से क्या होगा, हमारा जो भौतिक दूषण है, भौतिकता के प्रति जो हमारी आसक्ति के कारण है, हम यहाँ पे जन्म जन्मांतर तक फंसे पड़े हैं, है ना, ये बंधन वो वही तोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब आगे पढ़ते हैं, आगे के शब्द देखिए क्या बताते हैं, श्री वृंदावनेश्वरी वो मेरी स्वामिनी जानना। कि हे मन, समझो कि तुम्हारी स्वामिनी कौन है, वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोल रहे हैं, ठीक है, इसका मीनिंग पढ़िए। यस, पद्मा माता जी पढ़िए। श्री रघुनाथ गोस्वामी अपनी विलाप कुसुम पुष्पांजलि में श्रीमती राधा जी को अपनी स्वामिनी मानकर अनन्य भाव से उनकी सेवा प्राप्ति के लिए कातर होकर प्रार्थना करते हैं। हे स्वामिनी श्री राधिके, मैं आपकी दासी हूँ, किंतु आपकी अतिशय तीव्र विरह अग्नि से मेरा हृदय जल रहा है। मैं रोते रोते अत्यंत कातर हो रही हूँ और कोई उपाय नहीं देखकर श्री गांधर्वन के किसी स्नान में श्री गोवर्धन राधा कुंड, गोवर्धन गोवर्धन हाँ, भैया, श्री सॉरी गोवर्धन। सॉरी श्री गोवर्धन के किसी स्थान में श्री राधा कुंड के तट में वास कर कति कतप्रिय पदों के द्वारा आपके श्री चरणों में कुछ निवेदन कर रही हूँ। आप प्रसन्न हो। व्रज विलासिनी हे श्री राधिके, मैं निखिल दुख रूपी अथाह समुद्र के गर्भ में पड़ी हुई अत्यंत संतप्त और दुर्दशाग्रस्त हूँ। परम करुणामयी, आप मुझे अपनी कृपामयी सुदृढ़ नौका में चढ़ाकर अपने श्री चरण कमल लो की साक्षात सेवा प्रदान करें। हरि बोल। हरि। तो यहाँ पे आप लोग समझे गए होंगे कि कैसे हमें राधा रानी की दासी के रूप में करना है। और जो हमारा जो तीव्र विरह में हृदय जल रहा है, मैं रो रो कर प्रार्थना करती हूँ, है ना, कि आप गिरिराज
जी के कुंड में, राधा कुंड के तट पर, हाँ, आपके चरण कमलों को निवेदन करते हैं कि आप प्रसन्न हो राधा रानी, और मुझे इस तप्त तप्त कांचन गौरांगी हैं आप, और हम तप रहे हैं यहाँ पे, तो हमें इस भवसागर से निकाल लीजिए, और अब भक्ति रूपी सुदृढ़ नौका में अपने चरण कमलों में आश्रय प्रदान। श्रीमती राधा रानी की जय। जय बरसाने वाली की जय। जय। राधा रानी के हम लोग का कुछ नहीं हो सकता। आगे पढ़िए। यस राजेश्वरी, पढ़िए आगे। तो थर्ड पॉइंट जो बता रहे हैं वो श्लोका से शब्द लिए है, कैसे राधा रानी और कृष्ण को करना है, जो किसके साथ, ललिता के साथ। और वो कैसी सखी हैं, विशेषण के साथ बता रहे हैं, अतुलनीय सखी है, उनकी तुलना नहीं हो सकती, ऐसी ही ललिता सखी के का चिंतन करना है। तो अगेन रूप गोस्वामी ने ललिता अष्टकम लिखा है ना, उसका मेंशन किया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। तो मैं इसको संस्कृत पढ़ती हूँ, राधा अष्टकम भी होती, ललिता अष्टकम भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। राधा मुकुंद पद संभव धर्म बिंदु बिंदु देह लक्षण देह लक्षण उतंग सौहृद विशेष वशात प्रगलंभाम देवी गुणेशु ललिताम ललिताम नमामि। ठीक है ना, इस तरह से देखिए पूरा श्लोका है। इसका मीनिंग पढ़ो राजेश्वरी। राधा राधा ब्रजेंद्र सुत संगम रंग चर्या वरया विनीत निश्चित वती अखिलोत्सवेभ्यम तथा गोकुल प्रिय सखी निकुरम वर्मुख्या देवी गुणेषु ललिता ललिताम नमामि। यस, पढ़िए। श्री राधा माधव के श्री चरण कमलों की झलकती हुई पसीने की बूंदों को पोंछने में जिनका शरीर नियुक्त है और अत्यंत उन्नत सौहार्द से जो सदैव अवश्य रहती है, उन सौंदर्य, माधुर्य और गांधीर्य आदि विभिन्न गुणों से मनोहारिणी प्रगल्भा श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ, जिनके मुखमंडल की शोभा पूर्ण चंद्र मंडल की कांतिका का भी तिरस्कार करती है, जिनके नेत्र चकित हुई हिरणी के नेत्रों की भांति अतिशय चंचल हैं और श्रीमती राधिका की वेश रचना में कला में असाधारण निपुणता के कारण सुप्रसिद्ध हैं। उन स्त्री जनोचित अशेष गुणों की खान श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। उद्धत नृत्य में अतिशय उल्लसित मयूर के रंग बिरंगे विचित्र पंखों जैसे सुंदर रंगीन पट वस्त्र, झलकते हुए सीमंत और हार आदि विचित्र रत्न आभूषणों और अति विचित्र कंचुकी से जिनका श्री अंग अत्यंत विभूषित है और जो अपनी गौर कांति की गौरोचन की कांति को भी पराभूत करती हैं, उन असीम गुणवती ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। हे कलंकिनी, क्या मत जी, कलंगिनी, कलंकिनी, हे कलंगिनी राधे, राधिके, तुम मेरी हितकर बातें सुनो। ब्रजेंद्र नंदन बड़े धूर्त हैं, उनके प्रति तुम दाक्षिण्य भाव अनुकूलता प्रकाश मत करो, बल्कि सर्वतो भावेन प्रतिकूलता ही प्रकाश करो। इस प्रकार श्रीमती राधिका को जो शिक्षा देती हैं, उन समस्त गुणों की खान मनोहारिणी श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। श्रीमती राधिका के प्रति श्री कृष्ण की थोड़ी सी भी छल चातुरीपूर्ण बातों को सुनकर अत्यंत क्रोधित होकर, जो आप बड़े सत्यवादी हैं, सरल हैं और विशुद्ध प्रणयी हैं इत्यादि वचन भंगी द्वारा श्री कृष्ण को लज्जित करती हैं, उन सब गुणों के निधान परम मनोहरा उन ललिता जी को प्रणाम करता हूँ। गोपराज श्री नंद महाराज की राजमहिषी श्रीमती यशोदा देवी के वात्सल्य रस की निवास भूमि है, सारी सखियों को सख्य विषयक शिक्षा देने वाली गुरु हैं, तथा श्रीमती राधिका एवं दाऊ जी के छोटे भैया जिनके प्राण स्वरूप हैं, उन निखिल गुणवती परम मनोहारिणी श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। व्रज भर में कहीं भी किसी युवती को देखकर उसमें अपनी प्रिय सखी श्रीमती राधिका के प्रति स्वपक्ष की गंध जान लेने पर उसी समय उसकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करके उसे कृतार्थ कर देती हैं। उन सर्व संपन्न परम मनोहारिणी श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। श्री राधा गोविंद का परस्पर मिलन कराकर उनका मनोविनोद कराना ही जिनका सर्वाभीष्ट कार्य है, और दूसरे निखिल उत्सवों से इस विनोदन कार्य में ही जिनकी अधिक स्पृहा है,
गोकुल की प्रिय सखियों में भी सर्व प्रधाना सारे गुणों की धाम स्वरूपा श्री ललिता देवी को नमस्कार करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं, पता नहीं आपको कितना समझ में आया। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आप बताइए कि राधा रानी बाएं भाग में रहती है कि दाहिने भाग में रहती है? कृष्ण के किधर रहती हैं? लेफ्ट। हाँ, बाएं भाग कृष्ण के लेफ्ट। कृष्ण के हम्म, लेफ्ट, है ना? हाँ, है ना? कृष्ण के लेफ्ट बाजू। साइड। तो लेफ्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं राजेश्वरी? बाएं भाग में बाएं भाग में। तो आपके पास जो बायां भाग होता है, बायां साइड होता है, आप देखिए बहुत प्रोन टू होते हैं जनरली। लेफ्ट हैंडी जो होते हैं उनको बात छोड़ दीजिए, जनरल टेंस में बायां बायां भाग से आप बहुत आसानी से बिहेव करते हैं, है ना? तो राधा रानी के दोनों ओर सखियां होती हैं ना कृष्ण के, एक वामांगी होती हैं और एक दाहिनी तरफ होती है और एक बाएं तरफ होती है। समझ में आ रहा है? तो ललिता जो है मोर निकट होती है? और सभी सखियों में लीडर होती है। और कैसी हैं? जो राधिका को इंस्ट्रक्शंस देती हैं, है ना? और कृष्णा कुछ गलत करते हैं तो कहते हैं हाँ मुझे पता है तू कितना सत्यवादी है, ऐसे कृष्ण को बोलने वाली और उनको लज्जित करने वाली। और श्रीमती राधा रानी को अगर ऑर्डर देती हैं कि नहीं अब तुम्हारा वो बहुत फायदा उठाता है, तुझे जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, उसने कुछ भी तो बिल्कुल मत जाना है, तो वो राधा रानी जाती नहीं है। और ललिता से बहुत डरते हैं कृष्ण। तो ऐसी कुछ बातों का वर्णन किया गया है, समझ में आ रहा है? तो ऐसी श्रीमती राधा रानी जिनके जो जैसे क्या बता रही, देखिए बहुत सुंदर बात लिखा है कि ब्रज भर में कहीं भी किसी युवती को देखकर क्या सोचती हैं, उनकी जो प्रिय सखी राधिका के प्रति स्वपक्ष की गंध लेने पर, मतलब अगर मान लो कोई ब्रज में कोई व्यक्ति है, स्त्रियां हैं, तो वो स्त्री अगर मान लो श्रीमती राधा रानी को बहुत चाहती है, स्वपक्षी हो राधा रानी के, तो उनको अगर गंध भी मिल जाए राधिका ललिता सखी को, तो वो क्या करती हैं देखो, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर उसको कृतार्थ कर देती। ये है श्रीमती ललिता। बोलना तो दूर, मिलना तो दूर किसी का, अगर कोई ब्रज में या कहीं पर भी कोई व्यक्ति होता है जिसके अंदर क्या होता है, गंध भी होता है राधा रानी के लिए प्रेम का, तो वो उनकी सारी मनोकामनाएं कहते हैं। ऐसी है ललिता। ये कितना विशेषण देख, कितना सुंदर दिए हैं सब, है ना? जब हम पढ़ेंगे तब तो समझेंगे, नहीं तो बस ललिता विशाखा के दर्शन करके चले आए, कोई संबंध स्टैब्लिश होगा? नहीं होगा ना। तो अभी आपको पता चलेगा कि वाम अंगी भी होती हैं, है ना, दाहिने होती हैं, फिर बाएं होती हैं, इसका भी एक मीनिंग होता है ना? वाइफ हस्बैंड के कौन से अंग में होती है? बाय। बाएं साइड होती है ना। इस तरह समझना चाहिए ये सब चीजें। अभी देखो, अभी तो अपने ललिता सखी के बारे में पढ़ा, अभी विशाखा की भी बात की जा रही है ना। अब देखिए विशाखा के बारे में कितना सुंदर वर्णन है, देखिए यमुना जी में श्री यमुना जी को अभिन्न विशाखा, यमुना जी भी क्या है? यमुना मैया सुंदरी देवी दासी। यमुना मैया की जो अभिन्न है कौन है? विशाखा देवी। तो बलदेव विद्याभूषण जो है ऐसा मानते हैं, और ऐसा यमुना अष्टकम लिखा है। तो क्या अष्टकम लिखा है यमुना जी? तो हमारी यमुना सुंदरी पढ़े यमुना अष्टकम का मीनिंग हिंदी में। विशाखो या विष्णु यसा विष्णु जलात्मनि नित्य निमंजी प्रीता ता सौरी यमुना स्तुतम। पता ये सब हम लोग पढ़ते भी नहीं, इन साहित्यों की तरफ हम कचरा पढ़ रहे हैं। बॉलीवुड हॉलीवुड नहीं, कचरा नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे कितने सुंदर सनातन धर्म में ये सब साहित्य है, इनकी तरफ लोग छोड़ दिया। पहले लोग ये पढ़ते थे इसलिए जीवन धन्य हो जाता। आइए हम भी अपना जीवन यमुना अष्टकम से धन्य करते हैं। मीनिंग पढ़िए हिंदी में, यमुना मैया। इसलिए इसलिए श्री यमुना की स्तुति भी श्री विशाखा जी की ही स्तुति है। श्री रूप गोस्वामी कृत श्री यमुना अष्टकम इस प्रकार है। यमुना जो मैया अपने भ्राता यमराज के नगर यमपुरी में जाने से रोकने वाली हैं, अपने दर्शन मात्र से पापी जनों को भी पाप सिंधु से पार लगाने वाली हैं, और अपने जल की माधुरी श्रेणी के द्वारा सभी जनों के चित्त को अपने में निबद्ध करने वाली हैं। वे सूर्य पुत्री यमुना जी मुझे सदैव पवित्र बनाती जय रही। यमुना मैया की। डुबकी लगाइए जय। भैया, जय जय जय। जय जय।
जिन्होंने अपनी मनोहर जलधारा से इंद्र के विशाल खांडव नामक वन को भूषित कर दिया है, जिनमें खिले हुए श्वेत कमल के पुण्य श्रेणी पर खंजन आदि पक्षी वृंद सुख से नृत्य करते हैं, तथा जो अपने में स्नान करने वालों की तो बात ही क्या, स्नान की अभिलाषा वाले पापियों के भयंकर पाप राशियों को भी अंधी बना देती हैं, अर्थात अपने में स्नान करने की इच्छा मात्र से भी महापातकों को विनष्ट करने वाली हैं। वे सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदैव पवित्र बनाती रहें। जय। जो अपने जल कण से स्पर्श करने वाले प्राणी मात्र के दुष्कर्म जनित फल को विनष्ट करने वाली हैं, जो नंद नंदन श्री कृष्ण की अंतरंग अर्थात रागानुगा भक्ति की धारा को बढ़ाने वाली हैं, तथा अपने तट पर निवास करने की अभिलाषा वाले जन्मात्र का कल्याण करने वाली हैं। वे सूर्यपुत्री यमुना जी मुझे सदैव पवित्र बनाती रहें। जो सप्त द्वीप मंडल से सेवित सातों समुद्रों का भेदन करने वाली हैं, अर्थात सातों समुद्रों को फोड़कर दूसरी नदियों की तरह उनमें विलीन न होकर पार जाने वाली हैं, अतः अचिंत्य प्रभावशाली हैं, जो श्री कृष्ण के द्वारा निर्मित विशाल अप्राकृत क्रीड़ाओं को जानने वाली हैं, अर्थात अपने आश्रय करने वाले जन के हृदय में उन अप्राकृत लीलाओं को प्रकटित करने वाली हैं, तथा अपनी शोभा की ध्वजाओं को द्वारा इंद्र नीलम मणियों के समूह का तिरस्कार करने वाली है। वे तपन तनया श्री यमुना जी मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे। जय। जो परम मनोहर मथुरा मंडल के द्वारा मंडित है, जो प्रेम से बंधे हुए वैष्णव मार्ग को अर्थात रागुनुगा भक्ति मार्ग को बढ़ाने के लिए पंडित निपुण हैं, अर्थात अपने में स्नान करने वाले वैष्णवों के हृदय में रागानुगा भक्ति को स्वयं प्रकट करने वाली हैं, तथा अपनी तरंग रूप भुजाओं के विलास के द्वारा श्री कृष्ण श्री चरण कमलों की वंदना करने वाली हैं। वे रवि तनया श्री यमुना जी मुझे सदैव पवित्र बनाती रहें। जय। जो अपनी परम रमणीय दोनों तटों पर दोनों तटों पर रंभाते हुए गौगण से विभूषित है, दिव्य गंध से सुवासित कदम पुष्पों की पंक्ति से युक्त है, तथा श्री नंद नंदन के प्रिय भक्त वृंद के सम्मिलन से सदा हर्षित होती रहती हैं। वे सूर्यपुत्री श्री यमुना जी मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे। जो खुले हुए पंखों वाले प्रफुल्लित लाखों राजहंसों के द्वारा शब्दायमान हैं, अर्थात जिनके ऊपर लाखों राजहंस कलरव करते रहते हैं, जो हरि सेवा में अनुरक्त चित्त वाले देव सिद्ध नर किन्नर आदि की पंक्ति से पूजित हैं, तथा अपने तीर पर बहने वाले वायु के लेश मात्र संबंध से प्राणियों के पुनर्जन्म के बंधन को काटने वाली है। वह सूर्य नंदिनी श्री यमुना जी मुझे सदैव पवित्र बनाती रहे। मम पुनाति सर्वतर विंदे बंधु नंदिनी। यस, जो अपने जल प्रवाह जल के द्वारा जो श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण युगल की अप्राकृतिक लीला विलास रूप जदविलास को पृथ्वी अंतरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों में व्याप्त करने वाले हैं। अपने नाम कीर्तन करने मात्र से भी दुर्मनीय विशाल पाप राशि को मर्म को संपूर्ण रूप से दग्ध करने तथा ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण के श्री अंग में लिप्त कुमकुम चंदन आदि अंगराज से परम सुगंधित रहते वे सूर्यपुत्री श्री यमुना मुझे सदैव पवित्र बनाती है। हे सूर्यपुत्री देवी श्री यमुने, संतुष्ट बुद्धि वाला जो व्यक्ति इस अष्टक द्वारा निर्मल तरंग रूप चेष्टा वाली एवं सभी देवताओं में परिवेष्टित स्वरूप वाली आपकी स्तुति करता है, उस स्तुति पाठक के भक्ति प्रवाह को आप अविद्या पर्यंत समस्त पापों से विमुक्त करने वाले कमल नयन श्री कृष्ण में बढ़ाती है। आपके चरण कमलों में मेरी यही प्रार्थना है। लास्ट में बार बार ये श्लोक मम पुनातु सर्व बंदे बंधु नंदिनी। तो देखिए, ये थी विशाखा देवी, और विशाखा जो है वही है भगवान, जो यमुना मैया है वो विशाखा देवी। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं तो कितनी ढेर सारी बातें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे लगी कि अगर यमुना नदी बह रही है और उसके ऊपर से हवा जो चलती है उसमें जो पक्षी उड़ते हैं, तो
यमुना मैया की जो गंध से वो पवित्र हो जाते हैं, सारी पाप राशियां उनकी निकट से दूर जाती हैं, और न केवल पाप को नष्ट करती, पुण्य को भी नष्ट करके कृष्ण प्रेम प्रदाने वाली। तो अभी विशाखा सखी की जय, यमुना मैया की जय। तो देखिए श्लोक में कितने सुंदर सुंदर पद हैं, है ना। और हम कहाँ भौतिक जगत में फंसे रहते हैं, फालतू चीजें पढ़ते हैं, फालतू भजनों में पड़े हुए हैं। हमारे आचार्यों ने कितना दिया कि हम थोड़ी देर भाई रुक जाओ, थोड़ा सांस ले ले, इतना दिया है हमें है ना, भरा पड़ा है। तो यहाँ पे अच्छा श्री प्रभुपाद की कृपा से देखो, हमें गुरु महाराज की कृपा से ये सब ग्रंथ पढ़ने को मिला, तो समझ में भी नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, है ना। तो आइए इसके इसके और पंक्तियां देखते हैं इस श्लोक की। ये और शब्द लिखा है, ललित रति राधा कुंड का स्मरण। तो श्री राधा कृष्ण युगल के चरण कमल में ललित प्रदान करने वाली राधा कुंड का स्मरण। तो रघुनाथ गोस्वामी ने विलाप कुसुमांजलि में ऐसी प्रार्थना की कि हे श्री सरोवर सदा त्वं माम मदिशाम प्रेष्ठे साधमिर खेलती काम रंगे त्वं चेष्ट प्रिया प्रियमतीम तरोरिताम माँ दृश्याम कृपया मम जीवितम था। जैसे हिंदी देखते हैं, हे राधा कुंड, तुम्हारे तीर पर मेरी स्वामिनी श्री राधिका सदा सदा लीला विलास रूप काम रंग में प्रीतम श्री कृष्ण के सहित क्रीड़ा करती। क्या बोले राधा कुंड के तट पर ऐसी बात है, तुम श्री राधा कृष्ण के प्रिय से भी प्रिय हो, अतः तुम कृपा पूर्वक मेरे जीवन स्वरूप श्री राधिका के दर्शन करा। क्या राधा कुंड के दर्शन करा सकती है राजेश्वरी माता जी? पिक्चर है तो कराइए। तो यहाँ पे देखिए राधा कुंड के बारे में क्या बता रहे हैं कि राधा कुंड पे हमेशा जो राधा और कृष्ण जो है वो अलग अलग लीलाएं किया करते थे ना, वो प्रेममय लीलाएं करते थे। तो वो प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो उन लीलाओं का मैं दर्शन कर सकूं, राधा रानी की सेवा कर सकूं, ऐसे राधा कुंड जो है हम पर कृपा कर। तो इस तरह से ये सब जो भाव हैं, ये सब जो प्रेम है, इस श्लोक में वर्णित किए गए है ना। तो ये जो 9 श्लोक है, अब अच्छा लग रहा है ना 9 श्लोक, है ना। खाली हम देख के चले आते हैं, जब हम उनसे दोस्ती कर लेंगे, ललिता विशाखा के बारे में, उनके गुणों के बारे में, कृष्ण के बारे में, तो क्या हम बाहर आना पसंद करेंगे? हमें कुछ अच्छा नहीं लगेगा, हमें बस यही सारी चीजें जो हैं वो अच्छी लगेगी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहाँ कहाँ से लेके आते हैं, मदी आशानत्वेन ब्रज विपिन चंद्र ब्रज बने स्वरी तथा यत्व तद तुलसी सखित्वे तु ललिताम विशाखाम शिक्षा विशाखाम शिक्षा लली वितराम, है ना, विशाखा शिक्षा वितराम। इसका मतलब एज अ फॉरेस्ट मोस्ट गुरु डिस्ट्रीब्यूटिंग द टीचिंग ऑफ लव। वो वन जहाँ पे हम भगवान का प्रेम देख सकते हैं, है ना, उन वनों की याद आ रही। प्रिय सरो गिरिरंदो, अभी अभी गिरिराज जी भी आएंगे। देखो ये राधा कुंड की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय 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 जय, संगम स्थली की जय जय। काश हमारी भी ऐसे फोटो होती बैठे हुए तो हम लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। चलो थैंक यू सो मच, वापस चलते हैं पढ़ने के लिए, फटाफट पढ़ते हैं इसको तो पढ़ते रहने का ही मन करता है, टाइम देखना पड़ता है, फिर होता है कि ओके। तो फिर उसके बाद बताते हैं, ये इस प्रकार विशाखा की प्रार्थना है। विशाखा के बाद राधा कुंड की प्रार्थना थी, कहाँ तक पढ़ा था हमने? हाँ, तो अब ये विशाखा के प्रति, हाँ, अतः कृपा पूर्वक मेरे जीवन में राधिका के दर्शन करा। अब विशाखा के बारे में यमुना मैया को बोला था, लेकिन अब डायरेक्ट विशाखा के बारे में भी है कि क्षणपि तम संगे न तज्जेत देवी त्वमसि समस समवेस्य भूमि दर्श्या इति सुमुखे विशाखे दर्शित्वा मदीशां मम विरहताया प्राण रक्षा पुरुष। ऐसे विलास कुसुमांजलि में कि हे सुमुखी, यहाँ पे विशेषण दिया गया, कैसी है विशाखा? सुमुखी, मदीश्वरी, है ना, मद मद करने वाली, मान करने वाली, है ना, सीता ठाकुर, सॉरी राधिका ठाकुरानी, है ना, महाभाव राधा ठाकुरानी, मद मान करने वाली, है ना? श्री राधिका तुम्हारी समव्यस्का, नहीं तुम्हारे समान, सेम एज वाली,
होने से तुम उनके लिए क्रीड़ा कौतूहस्त हो। अभी ललिता तो बड़ी हैं, बड़ों से व्यवहार करती हैं, लेकिन ये जो विशाखा है ये क्या है, राधा रानी के बिल्कुल एज के हिसाब से है। नाउ यहाँ पे फ्रेंडशिप खूब अच्छी है, फ्रेंडशिप है, खेलती कूदती है, इसलिए वो एक क्षण के लिए भी तुम्हें अपने संग नहीं छोड़ती है ना। जो हमेशा एक दूसरे से बात करते थे क्या करता है, दिन भर बतियाते रहते हैं हम लोग रोज ही क्लास होती है अब मैं उनके विरह में बड़ी व्याकुल हूँ, तुम कृपा करके उनके श्री चरण कमलों के दर्शन कराकर मेरी प्राण रक्षा। तो हे मन, ऐसा करो, अब तुम इन सब चिन्ह का चिंतन करो और बाकी कपटता वगैरह छोड़ दो, हम तो इनके दासी हैं। ललित रति रति द गिरिराज गोवर्धन, ललित रति द क्या करते हैं, ललित रति, ललित रति, रति देने वाले, ललित के प्रति, ललित मैंने कृष्ण के प्रति रति प्रदान करने वाले गिरिराज महाराज की जय। हे गिरिराज गोवर्धन, देखो श्रीमती राधा के मुख चंद्र से हत्या मदिर बला हरिदास वर्य इत्यादि रूप से आपको आपके हरिदास के दासों में श्रेष्ठ नाम दिया गया। श्रीमती राधा रानी ने कहा है, हरिदास गोवर्धन को दिखा गया था ये हरिदास वर्य है, यानी भगवान की भक्ति में या भक्तों में सर्वश्रेष्ठ। तो तीन प्रकार के हरिदास वर्य हैं, है ना। तो एक हरिदास वर्य बोला जाता है युधिष्ठिर महाराज को, सभी भक्तों में श्रेष्ठ है हरिदास वर्य। और हरिदास बोलते हैं उद्धव, उद्धव को भी हरिदास वर्य बोलते हैं। और तीसरा गोवर्धन को बोलते हैं हरिदास वर्य। ये तीन हरिदास वर्य है ना। तो यहाँ पे हताय मदिर बला हरिदास वर्य इत्यादि रूप से आप हरिदासों में श्रेष्ठ हैं। क्यों बोलती श्रीमती राधा रानी, कि गिरिराज जी के पास आस पास जितनी भी चीजें घटनाएं घटती हैं, राधा कुंड श्याम कुंड पे जितनी चीजें घटती हैं, है ना, गिरिराज जी अरेंज करते हैं अकॉर्डिंगली टू इनहेंस द मूड ऑफ राधा एंड कृष्ण, है ना। तो वो जो गिरिराज जी हैं वो वैसी सेवा करते हैं जैसा वो एक्सपेक्ट करते हैं, जैसी लीला वो करना चाहते हैं, तो सारी सुविधाएं वो गिरिराज जी प्रदान करें, ऐसे सर्वेंट है वो, है ना। तो आप सोच के देखिए, जैसे कि स्त्रियां समझ सकती हैं इन चीजों को, जब विवाह करके आती हैं पति के घर पे, तो उनका हृदय समझने के लिए, जैसे पहले के लोग क्या करते थे, या तो उनका छोटा भाई उनके साथ आ जाता था, या उनके घर का कोई नौकर या नौकरानी उनके साथ हो जाती थी, है ना। तो उससे बहुत विशेष लगाव होता था स्त्रियों को, है ना। क्यों, क्योंकि वो जिस तरह से अपने उस व्यक्ति से बात कर पाएंगे, बाकी किसी से कर पाएंगे ससुराल में, आप समझ रहे हैं। तो इसी तरह गिरिराज जी जो थे वो राधा रानी के भाव को समझते थे, ये फ्रूट चाहिए, ये लीला करना चाहते हैं, ये तो वो प्रोवाइड कर देते थे, फैसिलिटेट कर देते थे। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि एक्सपैंड और संकुचित दोनों होता है था। जैसे राधा रानी एक एक पैर यहाँ रखती थी, दूसरा पैर रखते ही नंदगांव पहुंच जाती थी, सिकोड़ लेते थे अपने आप, समझ रहे हैं, उन्हें चलना नहीं पड़ता ऐसा ऐसे एक्सपैंड कर लेते हैं। और अभक्त आते हैं तो चलते रहते हैं पहुंच ही नहीं पाते है ना। धाम अपने को एक्सपैंड करता है और अपने को संकुचित भी करता है। राधा रानी के लिए, कृष्ण के लिए धाम संकुचित भी हो जाते थे, है ना, एक कदम से दूसरे कदम पे वहां पे पहुंच गए है ना। मैं भी चल नहीं पाती थी, तो मैं लीलाओं को पढ़ी थी, काश हम लोग के साथ भी ऐसा हो जाता धाम तो एक लीला यहाँ एक लीला वहां हो जाती। तो गुरु की कृपा से ऐसा होता है ना, यहाँ बैठे बैठे ही मुझे सारी सारी चीजें प्राप्त हो गई। जैसे यशोदा मैया ने ब्रह्मांड देखा था कृष्णा के मुंह में, सारा कुछ बैठे बैठे देख लिया। ऐसे ही नोएडा टेम्पल में सेवा करते करते गुरु महाराज के तुमको यही सेवा करनी है, और सेवा करते करते मुझे सारी चीजें मिल गई, सब चीजों के आस्वादन किया जो कोई भी नहीं कर पाता। सबसे दुनिया के हर वैष्णव, जिस में इतने वरिष्ठ वैष्णव कभी संग मुझे केवल नोएडा में बैठे बैठे हो गए मैं कुछ नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती थी, गुरु महाराज ने कहा था वही आज्ञा कर पालन करती रहती थी। और लोग दुनिया इतना घूमते फिर भी किसी को नहीं जान पाते हमारा गुरु महाराज एग्जैक्ट उसी जगह उसी समय ही जाते थे,
उसी समय ही होता था, उसी समय ही सेवा उपलब्ध होती थी, और सारे लोगों को जान गए, सारी लीलाओं को देखना करना, सब यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन क्लासेस होने लगी। इस तरह से गुरु की कृपा है, हमारे गुरु महाराज की अरेंजमेंट है। तो इन इस भाव से मुझे याद आता है कि ऐसे ऐसा जब कोई करता होगा, सोचो राधा रानी बिल्कुल परेशान है। आप समझते हैं श्रीमती राधा रानी का पोजीशन क्या? पूरी दुनिया में लोग उनको उल्टा सीधा बोलते थे, है ना, क्योंकि कृष्ण से प्रेम करती थी ना, विवाह किसी और से हुआ था। आप समझ के देखिए कितने क्रिटिकल, हम लोग खाली अपने बारे में सोचते हैं। इतनी उल्हाना सहन करती थी, है ना, जटिला कुटिला, जैसे उनकी कुटिला, जटिला कुटिला की सास नंदे थी। अब सोच के देखिए समाज की स्थिति बहुत बहुत ही बेकार होती थी। इसलिए कृष्ण जो है ना, झूला झूला लगाते थे कृष्ण राधा के लिए, क्योंकि हृदय में बहुत जलन होती थी, अपमान जो सहन करती थी लोगों का। तो उसको क्या करते थे, जब झूलन यात्रा करते थे और सखियां उसको अरेंज करती थी, क्योंकि झूला झूलने से क्या होता है, राधा रानी का जो थोड़ा सा हृदय में अ, अच्छा लगता है ना। तो देखिए सब, हमारे राधा रानी कितना बर्दाश्त करती है ना, कितने अब कितनी चीजें देखती हैं। आप सोच के देखिए, दुनिया में सबका भक्ति होता है, लक्ष्मी की भी भक्ति होती थी, लेकिन कोई जानता भी नहीं था कि राधा रानी की भक्ति और प्रेम क्या होता है। सोच के देखिए, जितना उत्कृष्ट प्रेम, है ना, इतना नेग्लेक्टेड, इतना नेग्लेक्टेड। और जब चैतन्य महाप्रभु आने वाले थे माधवी कुंज के समय, मतलब ये था कि भाई राधा रानी की तो हटा ही देना है मंदिर से, तब गए थे वहां पे स्थापित करने के लिए, है ना, बलदेव विद्याभूषण, है ना, बताने के लिए गौड़िया फिलोसफी, है ना, गोविंद भाष्य ने। अब सोचिए, इसके पहले इतने उत्कृष्ट रस का देने वाली अलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी की ये दशा। समझ रहे हैं आप लोग? तब फिर क्या किया, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, बाकी सबका आस्वादन करने के लिए आचार्यों को भेजा है, लेकिन राधा रानी की महिमा को स्टैब्लिश करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में खुद कृष्ण आए। दैट इज द इम्पोर्टेंट। इसीलिए कहा जाता है, शास्त्र में वर्णन है, श्रील प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं कि कोई लक्ष्मी की तरह कृष्ण की छाती पर भी बैठ सकता है, इतना पावरफुल पोजीशन हो सकती है ना, लेकिन हृदय में राधा रानी ही रहती। इसका मतलब समझते हैं आप लोग? मंदिर में या कहीं पर भी बहुत ऊंचे ऊंचे पोजीशन पे भी कोई बैठ सकता है, लक्ष्मी जी छाती पे बैठती है कृष्ण के, कितना नियर अबाउट है, फिर भी वाह है स्मरण कृष्ण का। कृष्ण है हमेशा श्रीमती राधा रानी का। आप समझते हैं? इसलिए प्रेम से किसी को जीता जा सकता है। और प्रेम कैसे होने चाहिए, अहेतुकी और अप्रतिहता, दीज टू फिलोसफीज है, दो शब्द है, उसमें कहीं होना नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग ग्रुप में, मैं आप लोगों को देखती हूँ, आप सब एक दूसरे को कितना हेल्प करते हैं, है ना। आप लोग बोलते नहीं, आप देख लीजिए, आप कर लीजिए, आप लोगों के अंदर बहुत अच्छा ये सब वैष्णव एडिकेट है। हम बाकी ग्रुप्स में ये सब चीजें नहीं देखते, लोग सोचते हैं मैं ही बोलूं, मैं ही देखूं, मैं ही पिक्चर में रहूं। लेकिन मैं देखती हूँ आप लोग एक दूसरे को बड़ा कोप करते हैं, है ना, सहयोग करते हैं। यमुना है, राजेश्वरी को, पद्मा माता जी को, गोलोकेश्वरी है, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। ईर्ष्या भाव नहीं, माता जी उनको ही देती रहती है, इनको नहीं देते हैं, ऐसा ईर्ष्या भाव बहुत कम है आप लोगों के अंदर। तो ये सब चीज क्यों है, क्योंकि आप लोग इन इन ऐसे कई ग्रंथ पढ़ रहे हैं साथ में बैठ के, है ना, इन आचार्यों को सुन रहे हैं, तो क्या भाव है, आपस में सौहार्दपूर्ण रहने के लिए। देखो, ललिता विशाखा के साथ ईर्ष्या है नहीं है ना, कितने प्रेम से दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। और एक उनको ज्यादा अच्छा लगता है जब वो किसी और को महिमा मंडित करते हैं, किसी और को फैसिलिटेट जब करते हैं, तो उनका प्रेम और बढ़ जाए। ये सब जो भाव है, ये भाव हम लोग किसी के लिए, तो कपटता का, शठता का, दिखावा का, दंभ का स्थान रहेगा नहीं। तब हमारे अंदर विनम्रता का, सहनशीलता का, स्वच्छता का, प्रेम का लक्षण प्रकट होगा ना। तो ये सब चीजें आगे चलते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, राधा कुंड गोवर्धन के दर्शन, स्मरण, महिमा कीर्तन से रागानुगा भक्ति प्रेम की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण की चित्त लीला के
जो सब स्थान है वो सभी रति प्रद है। जहाँ पे भगवान की चित्त लीलाएं होती हैं, राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरिराज जी, है ना, रास मंडल, ये सब रति उत्पन्न कराते, भगवान में प्रेम उत्पन्न कराते हैं। इनके दर्शन से हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, इनकी चर्चा से। आप देखिए अभी हम लोग केवल चर्चा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा बहुत है? अच्छा। जी अच्छा माता। लगा। कहते हैं उन सबका सर्वदा प्रीति पूर्वक स्मरण करना चाहिए। अतः इन स्थानों पे हमें जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, पिक्चर्स देखनी चाहिए, ऐसे बुक्स पढ़नी चाहिए संग में बैठ के। क्या होता है, फिर बैठ के कभी आप बैठे रहिए, चैंटिंग कीजिए, हरे कृष्णा, राधा कुंड में कितनी सुंदर ये वाली लीला हुई थी, हरे कृष्णा, गिरिराज जी की कितनी सुंदर लीला है, अभी आपका स्मरण। अब आपकी कल की चैंटिंग बहुत अच्छी होगी अगर वापस हम यमुनाष्टकम पढ़ेंगे, वापस ये सब चीजों को देखेंगे, तो आपके विचार कितने सुंदर होने वाले, है ना। तभी हम बस लास्ट देख लेते हैं, वो है इसके रिलेटेड सॉन्ग, है ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने। देखिए पिक्चर्स भी कितने सुंदर सुंदर है। जय जय कृष्ण। राधिका ऑफर फ्लावर टू कृष्ण, द मून ऑफ वृंदावन फॉरेस्ट, ना वृंदावन चंद्र। अभी देखो क्या कर रहे हैं चंद्र। मोस्ट डियर ऑब्जेक्ट ऑफ लव। क्या इन नायक और नायिकाओं को सर्व करने का आपका मन नहीं करता? ये एक्चुअल में नायक और नायिका है ना। हमारे जीवन में नायक और नायिका अगर होने चाहिए तो ये होने चाहिए, इनको सर्व करने की इच्छा होनी चाहिए। हम भी कुछ सर्व कर दे, शायद एक माला बना सके, शायद कुछ कर सके। फिर कृष्ण भी सर्व करते हैं श्रीमती राधा, ऐसी भक्ति है उनकी। आगे चलिए। ओशन से निकालने के लिए देखो कैसे भक्त होते हैं, राधा रानी होती हैं, वही हमें इस भव सागर से निकाल सकती है। आगे ललिता विशाखा के साथ में कॉन्फिडेंशियल ललिता के साथ शेयर करती हैं श्रीमती राधा रानी। यस। Yashoda loving gaze at Lalita, Radha and dear friends making Radha and Vishaka smile. यशोदा मैया इन सबको बहुत प्रेम करती थी, सभी सखियों, है ना। और उनको हमेशा उनको यहाँ तक वर्णन की, जब यशोदा मैया खाना बनाने के लिए, है ना, कलेवा बनाने के लिए बुलाती थी राधा रानी को, तो जब आती थी राधा रानी, तो राधा रानी जब किचन में वर्क करती थी तो उनको पसीना आता था, तो वो पंखा झेलने के लिए यशोदा मैया रखती रहती थी श्रीमती राधा रानी को। बहुत प्रेम, बहुत स्नेह करती थी श्रीमती। अब मुझे वो पीली पोखर बहुत पसंद है। वहां पे जब श्रीमती राधा रानी के हाथ में हल्दी लग जाती है, तो वो हल्दी यशोदा मैया लगाती ही है ना। शादी के पहले जैसे लड़कियों को हल्दी लगता है कृष्ण के नाम की, वैसे वो हल्दी लगाती, तो वो हाथ जब धोती है तो पूरा पोखर पीला हो जाता है कृष्णा के, और कृष्ण वहां खड़े होके हंस रहे होते हैं। सो दीज आर ब्यूटीफुल पास्ट टाइम्स। यस। ऐसा। अभी वो वहां पे कौन डांस कर रहा था? एक वेश्या डांस कर रही थी ना, और मीट खा रही थी, गौ कुत्ते का मांस। और यहाँ पे अभी डिवोटीज के साथ रह के क्या कहते हैं, ललिता विशाखा, है ना, ये नृत्य करते हैं, भगवान की कीर्तन करते हैं। और फिर क्या होते हैं, कवि कर्ण ने अलग अलग आनंद, देखिए दिव्यता आनंद है। राधा कृष्ण पीछे बैठे और भगवान की लीलाओं का गुणगान हो रहा है, स्वादन हो रहा है, प्रेम के का स्मरण हो रहा है। ये करना है हृदय। तो डिवोटीज आते हैं तो हमारा हृदय में ये जब असली डांस होता है ना, तो हृदय में प्रेम जो है वो सब। ठीक, आगे चलो। और भी कई पिक्चर्स हैं, देखिए कैसे सेवा करके बना रहे हैं। विशाखा शो द डेमसेल्स ऑफ ब्रिजा हाउ टू डेकोरेट वाइट विथ फ्लावर, कैसे बता रही है, भैया फूल ऐसे बनाओ, अभी लीला होगी तो इसी जैसे होगी, यहाँ इस पेड़ पर ये लगाओ, इस पर ये लगाओ, है ना। अभी हमारे महाराज बताते हैं फेस्टिवल उत्साह देते हैं, है ना, और भगवान को रोमांचित क्रिएट करते हैं। इसे फेस्टिवल मनाना चाहिए। जय रामानंद राय, हमेशा रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु इसी मूड में रहते थे, विशाखा थे। अभी देखो यहाँ पे बताए कि यमुना देवी, है ना, वो किसके हैं, डॉटर है, सूर्य की पुत्री है, जो अपने भाई यम से लोगों की रक्षा करती है।
यमराज से रक्षा करती हैं। सूर्यपुत्र जाए, है ना। ये देखो वृंदावन का सुंदर दृश्य, यमुना रिवर में किस तरह से परमहंस जो है वो चलते हैं। ऐसा मतलब उनके उसके उसके कितना सुंदर है ना, किसी गंध से भी वो पवित्र कर देती है। ऊपर जो ऐसे ही कालिया नाग था तो उसके गंध से लोग विष के कारण मर जाते थे। राधा कुंड की ग्लोरीज हैं। देखिए राधा कुंड श्याम की कैसे भगवान लीलाएं करते थे, वस्त्र चुराते थे, ऐसे लीलाएं करते थे। हाँ ये एक और पिक्चर है, कैसे कृष्णा देखो अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे वृंदावन में देखो गो गायों को लेके रहते थे। तो जब भक्ति कोई करता है तो बताइए भक्ति में असली मौज होती है ना। भाई 4 बजे उठ के कौन नाचता है, मटेरियल तो नाचता है, देखा है किसी को? रोज उतना वर्क लोड होता है, प्रेशर होता है कि बेचारा कभी टेंशन में नाच ही नहीं पाता। अब भक्त हमेशा 4 साढ़े 4 बजे उठ के नाचते ही रहते हैं क्योंकि वो प्रसन्न रहते हैं, है ना। इसीलिए हमें उतना ही इन्वॉल्व होना चाहिए भक्ति में जितने से काम चल जाए, बाकी चीजों से ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। आगे तो हम लोग को जैसे प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस बनाया है ना, बाकी लोग मनी कॉन्शियसनेस है, ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस है, ड्रेस कॉन्शियसनेस है, पार्टी कॉन्शियसनेस है, फ्रस्ट्रेटेड रहते। देखिए विनोद ठाकुर ने इसी श्लोका पे बोला लिखा है, ब्रजबन सुधाकर ब्रजबने ईश्वर वनेश्वरी अमर ईश्वरी ललिता तन्हार सखी तुलिया तहार नाही निलिखी विशाखा शिक्षा पाद हरि। My goddess is the moon of forest of Braj, the rural and the master of Vrindavan, यानी राधा रानी वो मेरी मास्टर हैं। I cherish and hold the feet of Sri Lalita, the divine couple of intimate friend beyond compare, as well as the feet of Sri Vishakha, a beloved teacher। और साथ में मैं राधा जो कि वृंदावनेश्वरी उनका उनके चरण कमलों को शरण ग्रहण करती हूँ, और मैं ललिता विशाखा के चरण कमलों को ग्रहण करता हूँ जो कि अतिशय प्रिय है श्रीमती राधिका। यही भावे भाव और मना राधिका कुंड सरोवर गोवर्धन गिरीश्वर रति पद तत्व तदीक्षण कि ओ हार्ड मेडिटेट ऑन them like this, the lake, Radha Kunda, Govardhan king of mountain, the sight of these places give love to the viewer। ब्रज गोपी देख धरी मंजीरे आश्रय करी प्रपत सेवा कर समापदन मंजीरा कृपा ता होय सागिरे चरण पे सखी देखी बे नित्य धन। एक हे माइंड क्या करो तुम, ये जो कॉहर्ट बॉय है ना ब्रज का, टेकिंग शेल्टर ऑफ मेड सर्वेंट, इन मंजरियों का जो क्या करो, इनके चरण शरण ग्रहण करो। तुमने जो भौतिक जगहों में सब करा रहे हो सब छोड़ दो, अभी तुम मंजरियों का जो है चरण शरण ग्रहण करो। डू वॉट एवर सर्विस, और उनके गाइडेंस में रहकर सर्विस करो और उनकी कृपा प्राप्त करो। फिर आगे आगे बोल रहे हैं, यू विल अटेंड द सखीज लोटस फीट, सखी विल शो इंटरटेन। अगर हम मंजरियों का है ना, जैसे हमने रूपानुग है, रूपानुग है, रूपन हो गया। वेरी नाइस। तो हम लोग जो रूपानुग है, अगर उनके चलाए गए दिखाए गए रास्तों पर हम चलेंगे तो हमें भी इंटरनल ट्रेजर प्रेम रस प्राप्त होगा। लास्ट पैराग्राफ बोलते हैं, परिहारे परियार दंड दंड सेवा सारा करिया युगल धन दाका शकल अनर्थ यापे चित्त विलास रस पदे भक्ति विनोद कथा रखा। तो देखिए some constantly according to the 8 time of the day Astakali, completing your service every danda and keep calling out the name of the divine couple and most vivid by you in this way, all way your anartha will go and you will attain divine rest। Please honor Bhakti Vinod Awards। भक्ति विनोद ऐसा कह रहे हैं, अगर आप इनके चरण कमलों में रहेंगे, इनके संग में रहेंगे, इनकी लीलाओं को कथन करेंगे सुनेंगे, तो हे मन सदैव तुम जो है अपने हाई कॉन्शियसनेस में रहोगे, है ना। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी बातों को आप ध्यान से सुनिए। मन अपना मन कहाँ लगाना है हमें, यानी अष्टकालिक लीलाओं में लगे। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।